प्रभु कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। इतनी ऊंचाई ना देना प्रभु कि धरती पर आई लगने लगे। इतनी खुशियां ना देना प्रभु कि किसी के दुखों पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं। नहीं चाहिए ऐसे भाव कि किसी को देखकर जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना, अभिमान जिसका होने लगे। ऐसी चतुराई भी ना देना कि लोगों को छल सकूं। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वह पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति? भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है? भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ और अगर मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति। भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथों पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी न कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी न कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते। और ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी ना कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सब चीजें दी, पर एक चीज इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वह हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा और आखिर में उसे यह मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को याद नहीं करता, पर दुख में उसे सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण होता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आता है।